जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुरुवार की व्रत कथा को, पूजा विधि, महत्व, नियम और व्रत कब से प्रारंभ करें और कितने व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए, ये सब जानेंगे। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित किया गया है। कहते हैं गुरुवार का व्रत रखने से बृहस्पति देव, भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। ये व्रत पुरुष, महिलाएं, कुंवारी लड़कियां, लड़के कोई भी रख सकता है, बस सच्चे मन से रखना चाहिए। और जो भी कोई सच्चे मन से इस व्रत को रखता है, उसकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। जिन जातकों के विवाह में रुकावट आ रही हो या बार बार रिश्ता टूट रहा हो, उन्हें भी गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। ये व्रत करने से उनके विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत और बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से शादी विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति देव मजबूत होते हैं। आइए जानते हैं पहले पूजा विधि को। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले ही पानी से नहाना चाहिए। यदि आप स्नान कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके उस पानी से आप स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर बृहस्पति देव की विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान पीले फूल, चंदन आदि अर्पित करें। गुरुवार व्रत के भोग में भगवान को चने की दाल और गुड़ अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर बृहस्पति देव की व्रत कथा का पाठ करें। कथा के बाद आरती करके भूल चूक के लिए माफी जरूर मांगे। गुरुवार व्रत के नियम। गुरुवार को उड़द की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन चने की दाल, केला, पीले वस्त्र, गुड़ इत्यादि गरीबों को दान अवश्य करें। केले के जड़ में जल अर्पण अवश्य करें। इस दिन केले के सेवन से परहेज करें। व्रत वाले दिन पूजन के समय पीले कपड़े अवश्य पहने। गुरुवार को दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, बाल कटवाना, कपड़े धोना, सिर धोना कोई भी काम ना करें। दिन भर फलाहार व्रत रखना चाहिए। शाम को सिर्फ एक बार पीले रंग का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। गुरुवार का व्रत रखने का महत्व क्या है? बृहस्पति देव ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उनकी आराधना से बुद्धि तेज होती है। गुरुवार का व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। वहीं लड़कियों के विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। गुरुवार का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। गुरुवार का व्रत कब से प्रारंभ करें? गुरुवार व्रत की शुरुआत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से करना अति उत्तम होता है, लेकिन पौष मास में इस व्रत की शुरुआत ना करें। आप 16 गुरुवार तक का व्रत रख सकती हैं और 17वें गुरुवार को उद्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार का व्रत आप 1, 3, 5, 7, 9 साल या फिर आजीवन भी रख सकती हैं। तो आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा को। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब और निसंतान था। उसकी स्त्री बहुत ही ज्यादा गंदगी में रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देव बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बोलते बोलते थक चुके थे, लेकिन उसका कुछ परिणाम ही नहीं निकला। भगवान की असीम कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु का जाप और गुरुवार का व्रत करने लगी। वह हर रोज पूजन करके स्कूल जाती थी और स्कूल जब समाप्त हो जाता था तो रास्ते में मुट्ठी भर जौ बिखेर कर जाया करती थी। इस प्रकार ये पाठशाला के मार्ग में जौ छींटते जाती थी और यही जौ लौटते समय स्वर्ण के बन जाते थे, जिन्हें बीन करके वो घर वापस ले आती थी। एक दिन की बात है, जब वह बालिका उस सोने के जौ को सूप में फटक फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसके पिता की नजर उस पर पड़ी और वे बोले, बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले ही दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने पुनः व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे स्वामी, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, इसीलिए मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसी तरह हमेशा की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तो वापस लौटकर आने पर जो बीन रही थी, तभी उसकी नजर सोने के सूप पर पड़ी।
बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। कन्या इसे घर ले आई और फिर से वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ के रंग ढंग तो बिल्कुल भी नहीं बदले थे। अब एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जो फटक रही थी, तभी उस समय उस शहर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। इस दौरान कन्या के रूप और कार्यों को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया और अपने घर आकर अन्न जल का त्याग कर दिया और उदासी के साथ लेट गया। राजा को उसके बेटे की हालत ऐसी देखकर उसने अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि ऐसे दुखी क्यों हैं? क्या बात हो गई? किसी ने अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? वह कोई भी कारण हो तुम मुझे शीघ्र बताओ। राजकुमार यह सब सुनकर बोला कि मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, मेरा किसी ने कोई अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैंने सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा था। राजा सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या को हम तो नहीं जानते, तुम ही पता करके बताओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब राजा ने उस मंत्री के साथ जाकर लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को पूरी बात बताई। फिर ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर पर पुनः गरीबी का वास हो गया। अब वे भोजन के लिए भी तरसने लगे थे। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखकर माँ का हालचाल पूछा तो ब्राह्मण ने उसे सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद कन्या ने ढेर सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो अच्छे से व्यतीत हो गया, परंतु फिर वही उनकी हालत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गया और पूरी स्थिति बताई। इस पर उस लड़की ने कहा कि पिताजी, अब की बार आप माँ को यहीं पर लेके आना। और जब उसकी माँ आई तो वह माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके बाद भी उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठते के साथ ही अपनी पुत्रियों के बच्चों के साथ जूठन खा ली। ऐसा करते देखकर पुत्री को अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा आया। उस बेटी ने एक रात को कोठरी का सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। फिर अगली सुबह उसे निकाला और स्नान आदि करा के जबरन बृहस्पतिवार का पाठ करवाया। फिर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वो प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण देव का घर खुशियों से भर गया। वे बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। तो बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।